हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास टॉपिक लेके आए हैं, क्यूब और क्यूब रूट। देखिए ये इस टॉपिक में हम आपको क्यूब रूट बड़ी आसानी से केवल 2 या 3 सेकंड में आपको क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे शॉर्टकट मेथड से, जिससे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप उसका आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो। ये बात याद रखना, हमने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, क्यूब रूट के बारे में फिर बता रहे हैं। ये क्यूब रूट जो होता है एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा ये परफेक्ट संख्याओं का ही पूछा जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा वो उल्टी सीधी संख्या कोई भी दे दे और आपसे क्यूब रूट पूछ ले। ठीक है, ये मतलब परफेक्ट संख्याओं का पूछा जाता है, चाहे संख्या आपकी पॉइंट में आए या पॉइंट के बिना आए, यानी बिना पॉइंट के आए, तो आप इनका आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो। सबसे पहले समझो क्यूब रूट और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है। देखिए क्यूब यानी कि घन का मतलब होता है, मान लीजिए आपने 4 के ऊपर पावर 3 लगाई तो इसको हम 4 का क्यूब या 4 की घात 3 बोलेंगे, जिसको घन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमें 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर पावर 3 लग जाए तो उसका घन यानी कि क्यूब कहलाता है और उसका 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे 2 का क्यूब निकालना है यानी 2 का घन निकालना है हमें, तो 2 की पावर 3 इट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 और इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें अपना आंसर मिल जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट में क्या होता है, जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे वर्गमूल, वैसे ये घनमूल होता है। यहाँ पे केवल एक सिंबल 3 लिख जाता है रूट के ऊपर। स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता था, तो मैंने आपको समझाया था कि स्क्वायर रूट में कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब 2 माना जाता है, और वहां जब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं तो 2 की संख्याओं के पेयर बना के उनको बाहर निकालते हैं। क्यूब रूट को अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा तो उसमें 3 संख्याओं के पेयर बना के बाहर निकालूंगा। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है, ऊपर 1/3 पावर लगाते हैं, इसमें 1/2 पावर लगाते हैं स्क्वायर रूट में। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपना क्यूब रूट आपको ऐसे लिखा है या पावर 1/3 आए, आप समझेंगे कि ये क्यूब रूट है यानी घनमूल है। इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका अभी समझाता हूं मैं आपको, जिससे आप 2 या 3 सेकंड में आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब पता होने चाहिए हमें। ये बड़े आसान है, इनको याद रखना। बस इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 में पीछे के 7 पर गौर करना है पहले हमें। 3 का क्यूब 27 होता है जिसमें 7 पीछे होता है। 4 का होता है 64 जिसमें 4 होता है इकाई के स्थान पर, यानी यूनिट प्लेस वैल्यू जो होती है। 5 का क्यूब 125 जिसमें 5, 6 का क्यूब 216 6, 7 का 343 3, 8 का 512 2 एंड 9 का 729 यानी कि 9 और 10 का 1000 यानी कि 0। हमने क्या किया, इन सभी संख्याओं में 1 से 10 तक के क्यूब्स में हमने इन संख्याओं में इकाई के जो अंक थे यानी यूनिट प्लेस वैल्यू जो थी हमारी, हमने उनको सर्कल कर लिया। 2 से 3 सेकंड में आप निकाल पाओगे अगर आपने ये चीजें सीख ली अच्छे से। इसलिए समझ के चलिए, और समझ में नहीं आए तो रिपीट करके जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है, देखिए 1 का क्यूब 1 होता है। अब देखिए गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 ही होता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। चेंज क्या हुआ, 2 का अगर 8 हुआ तो 8 का 2 हो गया, ये एक दूसरे के अपोजिट है। और 3 का अगर 7 हुआ तो 7 का 3 हो गया, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है। तो आप ये आसानी से याद रख सकते हो कि इकाई के स्थान पर किसका क्यूब करने पर क्या आता है, यानी कि 1 का 1 ही आता है, 4 का 4 आता है, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 और 0 का 0। चेंज जो होता है वो भी 2 का 8 होता है तो 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 होता है तो 7 का 3 हो जाता है। ये चीज आपकी याद रखने वाली थी। अब करते हैं क्वेश्चंस कि इनको अप्लाई कैसे करना है हमें इसमें। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, आप मुझे कमेंट करके उनके आंसर बताएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वैसे भी आपको कॉमा लगा हुआ आएगा, या फिर आपको क्या करना है, पीछे के 3 डिजिट जो है उनको अंडरलाइन करना है। अपने मन में कर लिया अंडरलाइन। अब आपको ये देखना है कि 2 जो है इकाई के स्थान पर, ये 2 जो आया है 2 किसके पीछे होता है। अभी आपको बताया मैंने, 2 आता है 8 के पीछे। जब 8 का क्यूब करते हैं 2 8 के पीछे आता है तो इसके लिखेंगे पहले हम 8 लिख दिया हमने। क्लियर? यहां तो देखते हैं कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ रहा है, जो इसके आधार पर चलते हैं। इकाई के स्थान पर 2 है तो 2 8 के पीछे आता है, फिर बचा हुआ केवल हमारा 5 है। ये 5 किसका क्यूब हो सकता है, देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 तो इससे ज्यादा हो गया ना। यहां पर हमें क्यूब देखना है, 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, इसका मतलब 2 का क्यूब तो ले नहीं सकते, ये 5 से बड़ा है, तो इससे कम वाला ले लेंगे। तो 1 का क्यूब 1 होता है तो 1, और ये आपका आंसर निकल आया। था कितना आसान, आपने केवल 2 सेकंड ही लगेंगे। अगर आप इनको स्क्वायर और क्यूब याद कर लोगे तो बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। मैं फिर इस क्वेश्चन को फिर समझाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन समझाता हूं, पक्का समझ में आएगा। देखिए पीछे से हमने देखा, पहले 3 अंडरलाइन करे, 2 किसके पीछे आता है, 8 के पीछे आता है, तो हमने 8 लिख दिया। इसके बाद में
5 जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब 8, इससे ज्यादा हो जाएगा तो इससे कम ले लेंगे, ज्यादा नहीं ले सकते, बराबर ले सकते हैं। 1 का क्यूब इससे कम होता है, 2 का ज्यादा होता है तो 1 ले लिया, आपका आंसर निकल आया। आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, फैक्टराइजेशन मेथड कर लेना, यही इस तरीके से आप इसे निकाल पाओगे आसानी से। अब बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकलती है। मान लीजिए 61 का आपको क्यूब करना है, या कोई ऐसी संख्या आ गई जिसका आंसर 60 बनाना है। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे तो आप बहुत लंबा चले जाओगे, हो सकता है 3-4 मिनट भी आपकी खर्च हो जाए, जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा एग्जाम में। तो आप बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 अंक अंडरलाइन करे फिर से इस क्वेश्चन में। अंडरलाइन करने पर क्या हुआ, एक किसके पीछे आता है, एक के, अभी आपको बताया था एक के पीछे आता है। यहाँ पर तो हमें इकाई का अंक देखना है क्या होता है, ठीक है। अब जो बचे हुए अंक थे ये देखना है किसका क्यूब होता है। अगर मैं 7 का क्यूब लेता हूं तो 343 इससे ज्यादा होगा, और 6 का क्यूब 216 इससे छोटा होगा। तो छोटा वाला ले सकते हैं, बड़ा नहीं ले सकते। छोटा क्या है 6, तो 6 आ गया, 61 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। इतनी आसानी से आप क्यूब रूट बड़ी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद में फिर ये वाला क्वेश्चन लूंगा, फिर ये दोनों लूंगा, बाकी के 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए। देखिए 1728 निकालना है, पीछे से 3 अंक अंडरलाइन करें। 8 किसके पीछे आता है, 2 के, अभी बताया था मैंने, 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है। 8 है तो 2 लिख दो, 2 है तो 8 लिख दो, 2 आ गया। 1 किसका क्यूब होता है, 1 का, 12 आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आपके आंसर निकल रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने बैठते तो आप पहले सोचते रहते 2 से देना है, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर है 61 और डायरेक्ट ये 61 से डिवाइड होता, और आप डिवाइड बनाने में ही पूरा टाइम वेस्ट कर देते, जबकि आपने कितनी आसानी से इसे निकाल लिया। इसको देखते हैं, आप देखिए 3 अंक अंडरलाइन कर लिए। 3 किसके पीछे आता है, 7 के, 7 आपने लिख दिया। उसके बाद बचा 912। 912 किसका क्यूब हो सकता है, देखिए 10 का क्यूब 1000 इससे ज्यादा होगा, तो 9 का 729 से कम होगा, तो 9 लिख देंगे, तो 9 आंसर। तो आपका 97 इसका क्यूब रूट हो गया। तो बड़ी ही आसानी से आप इन क्यूब रूट्स को निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। चलिए एक और करा देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर, ये क्वेश्चन और करा देते हैं। चलिए समझिए इससे, और क्योंकि जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ही जल्दी आप समझेंगे और आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए 763 दिया था, अब 3 किसके पीछे आता है, अभी समझाया हमने, 3 आता है 7 के पीछे, 7 लिख दिया हमने। इसके बाद में 3 7 के पीछे आता है ना, 3 ये रहा, 3 7 के पीछे आता है, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया हमने इसको देखकर। अब बचे 300। 300 किसका क्यूब हो सकता है, देखिए 7 का क्यूब 343 ज्यादा होता है इससे, 343, तो 6 का ले लेंगे, 6 इससे कम है, तो 67 आपका आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इनको समझा देता हूं, पॉइंट वाले क्वेश्चन। पॉइंट वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, कुछ अलग से नहीं करना। यहाँ पे याद रखना, जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया क्यूब रूट में, तो हमेशा पेयर में देगा, वो 3-3 के पेयर के बाद पॉइंट लगेगा हमेशा, या तो 3 के बाद, या 6 के बाद, या 9 के बाद। समझ में आ रही नहीं आ रही इस बात को, कि इस तरीके से पॉइंट लगा के देगा। करना क्या है, जैसे करते हैं वैसे ही करना है। 3 अंक अंडरलाइन करें। 4 किसका क्यूब होता है, 4 का ही होता है, 4 का ही होता है। बचा कितना, 592। 592 जो है, देखिए 512 8 इससे कम है, 9 का ज्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, और आपका 84 आंसर निकल आएगा। पर साथ में यहाँ पॉइंट लगा था, यहाँ पे 3 का एक पेयर के बाद पॉइंट लगा था, तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे हम, एक पेयर किससे, 3 का एक पेयर है तो 1 अंक बाद, 2 पेयर है तो 2 अंक बाद। जैसे कि इसका करते हैं, 3 किसके पीछे आता है, 3 आता है 7 के पीछे, 3 आता है 7 के पीछे, और बचा आपका 300। जो 300 है, ये आपका पॉइंट था यहाँ पे, जो 300 है ये किसका क्यूब हो सकता है, 7 का ज्यादा हो जाएगा, और 6 का कितना आया, 200, इससे कम आया, इसमें पहले करा भी चुका हूं, 67 आ गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 2 पेयर बनना है आपके, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 2, यानी कि 0.67, और ये आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये कितनी सिंपल और शॉर्ट ट्रिक थी ये, आप 2 या 3 सेकंड में आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क में दिए हैं, आप इसे करिएगा और मुझे इसके आंसर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये तरीका बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर चैनल पे पहली बार है तो, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन तो प्रेस बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि उसी के द्वारा ही आप मेरे आने वाली वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।